हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें इस वीडियो में आपको बताया जाए कि आलिम कोर्स क्या होता है, आलिम करने से क्या फ़ायदे हैं और इसमें पार्ट 1, 2, 3 के सिलेबस क्या होता है। ये सारा बात हम आपको बताएंगे। और पार्ट 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, पार्ट 2 में कौन सा सब्जेक्ट होता है, कितना मार्क्स का होता है और इससे पास करना, क्वालिफाई करना, इसका डॉक्यूमेंट्स का क्या वैल्यू है, आलिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी वीडियो में जानकारी आपको अच्छी से दी जाएगी। तो वीडियो शुरू से अंत तक बने रहें, देखते रहें। और वीडियो अच्छा लगे, आपको यूजफुल लगे तो लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरी टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कोई भी बात हो आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, जिससे कि नई मज़ीद वीडियो आने से पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड, आप आलिम तभी कर सकते हैं, सबसे पहले जान लें कि आलिम कब कर सकते हैं। तो आलिम जो है ये एक आपको यूजी कोर्स होता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, जिसे हम स्नातक बोलते हैं। जैसे कि आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, उसी का ये आलिम होता है, जिसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें भी अनर्स होते हैं, जैसे बीए में आपको हिस्ट्री अनर्स हो गया, जोग्राफी अनर्स हो गया, बहुत सारे अनर्स होते हैं। बीएससी में हो गया तो साइंस से अगर हैं, साइंस में अगर फिजिक्स अनर्स लिया है, केमिस्ट्री अनर्स लिया है, तो उसी प्रकार से ये क्या है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो कि इस्लामिक जैसे उर्दू, हिंदी, दीनियात सब अनर्स पेपर है। ये वीडियो के आगे में हम आपको सारा बताएंगे कौन कौन सा अनर्स आप चूज कर सकते हैं आलिम में। तो ये आपको सिर्फ इतना जानना है कि अंडर ग्रेजुएट अभी कोर्स है, जिसका वैल्यू आपके बीए, बीएससी और बीकॉम के बराबर होता है। आप ये नहीं कि आप आलिम भी किए और बीए भी किए, कोई बात नहीं है, आप इससे कर सकते हैं। इसका वैल्यू आपको बीए के बराबर दिया जाएगा, इसके डिग्री का वैल्यू उतना ही होगा। और बात करें, ये आप मौलवी करने के बाद ही आलिम कर सकते हैं। मौलवी क्या होता है? इंटर लेवल होता है। अगर आप मदरसा बोर्ड से हैं, मदरसा बोर्ड से पढ़ते हैं, तो आपको उस्तानिया, फ़ुकानिया और मौलवी के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो उस्तानिया जो होता है 8 क्लास का क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, और फ़ुकानिया आपका हो गया 10th और मौलवी हो गया इंटर। आप दोनों का वैल्यू एक बराबर है। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देते होंगे, और इससे मदरसा बोर्ड से पढ़ते होंगे तो फ़ुकानिया और मौलवी का एग्ज़ाम। तो ये नहीं कि आप मैट्रिक भी किए हैं और इधर फ़ुकानिया भी किए हैं, दोनों का वैल्यू एक बराबर है। आप कोई भी डिग्री से आप कर सकते हैं, आपको ये दोनों करना ज़रूरी नहीं है, आपको लाजिम नहीं है। आप अगर मदरसा बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो इसका आराम से आप वस्तानिया, फ़ुकानिया और मौलवी का एग्ज़ाम दें, उसका वैल्यू आपको बराबर है, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद आप आलिम मौलवी कर लेते हैं, तो मौलवी के बाद आपको क्या करना पड़ता है? आलिम, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। उसके बाद होता है फाजिल। फाजिल आपको पीजी कोर्स होता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। तो अब बात करते हैं कि जो ये आलिम कोर्स है, ये आपको बिहार में बिहार की बात करें तो बिहार में आपको एक मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी पटना जो है वह इसका कंडक्ट कराता है। इसमें इसका सिर्फ ये काम है, जो मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी के बारे में पेपर में कट में दिया गया है, जिसको हम आपको पढ़कर बताएंगे। इसका जो जानकारी है ओवरऑल हम ऐसे ही बता देते हैं कि इसमें क्या होता है कि मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी को ये काम दिया गया है कि आलिम फाजिल का जो आपको एग्ज़ाम कराना है, उसका रिजल्ट पब्लिश करना है और उसको डिग्री आपको देना है। और पढ़ाने का जो कार्य है, काम है, ये आपको मदरसा पर डिपेंड है। मदरसा आपको पढ़ाई करेगा, फॉर्म फिलअप कराएगा, मगर जो एग्ज़ाम लेगा वह आपका मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी लेता है, उसका पेपर तैयार करता है, आपको डिग्री प्रोवाइड करता है। इसको पढ़ाने की कोई अधिकार नहीं है, जिसके कारण जो हम आलिम के क्वालिटी है पढ़ाई का, वो क्या हुआ, घट गया है। इसका कोई, आप क्या करते हैं, कोई भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर देता है, मदरसा में सही से पढ़ाई नहीं होता है, एग्ज़ाम कैसे भी पास कर लेता है, जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी डेवलप नहीं होता है। डेवलप तभी होगा जब मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के हैंड में आपको पढ़ाई का भी व्यवस्था दे दिया जाए, तो वो आपको अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रशासनिक कार्रवाई करेगा जो पढ़ाई मदरसा में हो रहा है कि नहीं। तो इसको सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, जिसके कारण ये, और यही बात यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं कि मदरसा में चलने वाले आलिम जिसे यूजी और फाजिल, पीजी
कोर्स की परीक्षाएं मौलाना मजरूल हक और फारसी विश्वविद्यालय लेती है, लेकिन इनमें पढ़ाई की व्यवस्था का जिम्मा विश्वविद्यालय के पास नहीं है। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है, जिस बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के द्वारा ही सभी मदरसों को नियंत्रण किया जाता है। अब क्या है कि बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें पढ़ाई का नियंत्रण किया जाता है, लेकिन आलिम और फाजिल चूँकि उच्च स्तरीय शिक्षा में आते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई का स्तर भी उसी तरह होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है कि एक उच्च स्तरीय है, माने अच्छा क्वालिटी का क्या है एजुकेशन है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए, उस प्रकार का पढ़ाई देना चाहिए। इसलिए यही वजह है कि इन दिनों कोर्स को मदरसा में संचालन की जिम्मेदारी की मांग विश्वविद्यालय को ने की है। और इस क्या किया गया है कि इसका मांग कर रहा है जो मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का, हमको इसको पढ़ाने की जो प्रशासन व्यवस्था है यह हमको दिया जाए, मगर अभी तक इसको क्लियर नहीं किया गया है कि इसको मान्यता दिया जाए। और सी बातें यहाँ पे देख सकते हैं कि आलिम और फाजिल पाठ्यक्रम में गुणात्मक विकास की प्रभावित, क्या इसका जो क्वालिटी है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसमें दिया गया पत्र के मुताबिक मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी की यूनिवर्सिटी की स्थापना का मूल उद्देश्य अनुरूप सभी विषयों के अलावा अरबी और फारसी के विकास के लिए आलिम फाजिल स्तर की परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षाफल के प्रकाशन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को दी गई, लेकिन इसमें मदरसों की प्रशासकीय अधिकार पूर्व की भांति बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के पास ही है। इसके हस्तांतरण के लिए कोई बार पचहत्तर हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि जो क्वालिटी होना चाहिए वही यहाँ पे बात कहा गया है कि वो क्वालिटी आपको जो अरबी फारसी के विकास के लिए किया गया है वो कोई क्वालिटी उत्पन्न नहीं हो रहा है इसका। तो यही बात है, और छात्र भी इसका शिकायत हमेशा यूनिवर्सिटी के पास करते रहते हैं कि हम पढ़ाई सही से नहीं होता है और परीक्षा में हम किसी तरह पास कर लेते हैं, ये सिर्फ डिग्री हमारे हाथ में हासिल होता है और जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं रहता है, जो कि यहाँ के मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के कर्नल कामेश कुमार जो रजिस्ट्रार है इसी बात को कहें। तो ये सब जानकारी हो गई, आलिम कौन करता है, क्या है क्या नहीं है। तो आप आलिम कर सकते हैं, मगर बशर्ते ये आलिम जो है मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के हाथ में आ जाए, पढ़ाई का लेवल उसको पढ़ाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई, तो इसका क्वालिटी और अच्छा हो जाएगा। और हमारे स्टूडेंट जो हैं आलिम फाजिल वाले जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करने लगेंगे, सरकारी एग्ज़ाम में भी अप्लाई करने लगेंगे। इससे सिर्फ डिग्री ही नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका काम, पढ़ाई का जो काम है प्रशासनिक कार्रवाई जो है मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के मिल जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 जो 3 साल का कोर्स होता है। तीनों साल में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और कितना मार्क्स का होता है, ये सब बातें अब जानकारी हम देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आलिम पार्ट 1। आलिम पार्ट 1 में आपको टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको ऑनर्स पेपर 2 होंगे, पहला ऑनर्स पेपर और सेकंड ऑनर्स पेपर, ये 2 होंगे। ऑनर्स पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनर्स पेपर में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करिए, जैसे उर्दू आप ऑनर्स रख सकते हैं, पर्शियन ऑनर्स रख सकते हैं, अरबिक ऑनर्स रख सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, तफसीर, हदीस और फ़क़ह, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको ऑनर्स पेपर में चूज़ कर सकते हैं। जो कि जैसे कि बीए में आप पहले ही मालूम हो गया कि ऑनर्स पेपर ये आपको 2 ऑनर्स पेपर होता है, जो कि मेन यही होता है ऑनर्स पेपर। ये क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपका 2 पेपर होगा ऑनर्स का, जो अगर आप उर्दू ऑनर्स ले लिए हो तो ऑनर्स का 2 पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा, जो कि पहला पेपर 100 नंबर का होगा, दूसरा भी आपको 100 नंबर का होगा, और दोनों आपको 200 नंबर के होंगे। अब टोटल मिलाकर आपको पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर कितने हो जा रहे हैं, 200 हो जा रहे हैं, जिसमें आपको 90 नंबर दोनों को मिलाकर लाना अनिवार्य होता है। अगर 90 नंबर से आप कम लाते हैं ऑनर्स पेपर में, दोनों सब्जेक्ट 200 नंबर हुआ, उसमें 90 नंबर आपको लाना है। अगर 90 नंबर से कम लाते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको एग्ज़ाम पेंडिंग हो जाएगा, रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, और फिर आपको अगले साल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एग्ज़ाम फॉर्म भर के फिर से आपको एग्ज़ाम ऑनर्स पेपर को देना होगा। तो ये आपको ज़रूरी है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर आपको 90 नंबर लाना है ऑनर्स पेपर। उसके बाद सब्सिडरी, ये सब्सिडरी होता है सब्जेक्ट, जिसमें आपको दिनियात और अरबिक होता है। दिनियात और अरबिक ये सभी ऑनर्स जो है, ऑनर्स आप कोई भी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पर्शियन ले सकते हैं, अरबिक ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट यहाँ बता चुके हैं। मगर ये सब्सिडरी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये क्या होगा, सारे स्टूडेंट को लेना अनिवार्य है, ये सभी स्टूडेंट को मिलेगा। सिर्फ ऑनर्स पेपर अलग रहता है, ऑनर्स पेपर जो होता है फर्स्ट सेकेंड, ये जो एक ऑनर्स ले लिए उसी का होगा। उसके बाद सब्सिडरी में आपको क्या होगा कि दिनियात और अरबिक, ये दोनों आपको 50-50 नंबर के होंगे। 50 नंबर में आपको 15 नंबर लाना है ज़रूरी है। अगर 15 नंबर से आप कम लाते हैं तो आपको
रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। या अरबिक जो 50 नंबर का, इसमें भी 15, और दोनों मिलाकर आपको 100 नंबर होते हैं, और दोनों मिलाकर 100 नंबर यानी दोनों को मिलाकर 33 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। तो इस तरह 33 नंबर से आप कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये आपको सब्सिडरी हो गया 100 नंबर का। उसके बाद कंपोजिशन में आपको 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, पर्शियन और उर्दू। ये भी आपको जो है सभी किसी के लिए होगा, कोई भी ऑनर्स पेपर हो, मगर ये आपको कंपोजिशन और सब्सिडरी सेम सब्जेक्ट रहता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो ये आपको पर्शियन है, पर्शियन आपको 50 नंबर के रहेंगे और उर्दू 50 नंबर के रहेंगे, और ये भी दोनों में 15-15 लाना ज़रूरी है। और टोटल ओवरऑल ये 100 नंबर का हो जाता है। तो ये 100 नंबर का हो जाता है, और इसमें भी आपको 33 नंबर लाना है। तो इस तरह हो गया। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल में क्या होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हो ऑप्शनल में। जैसे कि आप इस्लामिक हिस्ट्री लेंगे, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको पास करने के लिए 33 नंबर कम से कम लाना होगा। 33 नंबर से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में चूज कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो सब्सिडरी में आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि इस्लामिक हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, आपको इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जर्नल हिस्ट्री, अरबिक या पर्शियन, उर्दू, ये सब कोई भी इसमें से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इस तरह आपको टोटल नंबर देख सकते हैं। 200 मार्क्स का हो गया आपका ऑनर्स पेपर फर्स्ट ईयर में। उसके बाद 100 नंबर का आपका कंपोजिशन हो गया, और आपको 100 नंबर सब्सिडरी हो गया, और 100 नंबर ऑप्शनल हो गया। टोटल मिलाकर आपको 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपको 189 नंबर यानी टोटल मिलाकर आपको वह 189 नंबर लाना आपको ज़रूरी है, तब आप फर्स्ट ईयर क्वालिफाई कीजिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर का। अब आलिम पार्ट टू में क्या हो गया कि आप फर्स्ट ईयर में तो आप ऑनर्स पेपर का 1 और 2 पेपर दे चुके थे। अब क्या होगा, तीसरा और चौथा जो आपका ऑनर्स पेपर आएगा उसका तीसरा और चौथा पेपर होगा। जैसे कि उर्दू लिए हैं तो उर्दू का तीसरा और चौथा पेपर होगा, और ये दोनों आपको टोटल 100 मार्क्स के होंगे। टोटल हो जाएगा 200 नंबर, और इसमें भी आपको 90 नंबर लाना ज़रूरी होगा। तो ऑनर्स पेपर 2 होंगे, 3 और 4। इसके बाद सब्सिडरी कंपोजिशन। अब सब्सिडरी, ये भी सब्सिडरी जो होगा सभी लोगों के लिए सेम रहेगा, सिर्फ ऑनर्स पेपर जो आपका चूज किया जाता है वही एक अलग होता है। सब्सिडरी अब देख लीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपको दिनियात और अरबिक। फर्स्ट ईयर में आपको क्या था सब्सिडरी में, उसमें भी दिनियात और अरबिक 50-50 नंबर का था। इसमें भी आपको सब्सिडरी में दिनियात और अरबिक 50 नंबर के होंगे, जिसमें 50 में 15-15 और 100 में से आप टोटल 100 हो जाएगा, इसमें 33 नंबर लाना होगा। तो इस प्रकार फिर कंपोजिशन होगा। आपको कंपोजिशन जो होगा ये चेंज होगा। फर्स्ट ईयर में आपको उर्दू और पर्शियन थे, मगर ये इसमें क्या होगा हिंदी और इंग्लिश होगा, जिसमें 50-50 नंबर का होंगे, और इसमें भी 15-15 नंबर क्वालिफाई होगा, और टोटल मिलाकर आपको 100 होगा। 100 में से आपको 33 लाना ज़रूरी होगा। इस प्रकार कंपोजिशन हो गया। और फिर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आप लिए होंगे, जैसे कि इस्लामिक हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में लिए होंगे तो इसमें भी आपको इस्लामिक हिस्ट्री होगा, या जो भी लिए होंगे वो आपका ऑप्शनल 100 नंबर का, उसमें भी 300 नंबर 33 नंबर क्वालिफाई का होगा। इस प्रकार आपको 200 नंबर हो गया आपका ऑनर्स पेपर, फिर 100 नंबर कंपोजिशन, और 100 नंबर आपका सब्सिडरी, और 100 नंबर ऑप्शनल। टोटल मिलाकर 500 हो गया। 500 में 189 नंबर, सेम उसी तरह पार्ट 1 की तरह इसमें भी लाना होगा पास होने के लिए टोटल। इसके बाद पार्ट 3 का बात करते हैं। तो पार्ट 3 में आपको देख सकते हैं कि ऑनर्स पेपर क्या होता है, 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 ऑनर्स पेपर एग्जाम होता है। फर्स्ट ईयर में 2 ऑनर्स पेपर का एग्जाम हुआ था। तो पार्ट 1 में आपका कौन कौन सा 2 ऑनर्स पेपर हुआ था, फिर पार्ट 3 में पार्ट 2 में पार्ट 1 में 2-2, तो इस प्रकार 4 हो गया। और टोटल आपको 8 ऑनर्स पेपर होते हैं। तो 4 हो चुका है। अब 5वां ऑनर्स पेपर, 6ठा और 7वां 8वां, इसमें अब क्या होगा 4 गो ऑनर्स पेपर होगा 400 नंबर का, और टोटल मिलाकर 400 नंबर का हो जाएगा। और 180 नंबर इसमें सबको मिलाकर चारों पेपर का 90-90 80 180 आपको पास करने के लिए लाना होगा। चारों को मिलाकर 180 आपको लाना ज़रूरी होगा। तो इस प्रकार 4 ऑनर्स पेपर हो गए। उसके बाद जनरल स्टडी, जिसे हम जीके कहते हैं, यानी कि जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये साइंस जो जीके में आता है जनरल, हर चीज़ आपको सवाल क्या होंगे एडजेक्टिव टाइप का कुछ सवाल रहेंगे, 20 या 25 एडजेक्टिव होते हैं। और उसके बाद कुछ आपको लिखने के लिए आते हैं, जैसे कि आपको दे देगा कि आपको बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था, या थी हरित क्रांति का क्या कारण थे। ऐसे सब सवाल आपको इसमें जनरल स्टडीज में आ जाएंगे। इसका बुक आपको सब मिलता है
आप उसको बुक से आराम से तैयारी कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। अब ओवरऑल बात करें तो टोटल आपको 1500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और पार्ट थ्री में आपको पास होने के लिए जो 500 का नंबर होता है, इसमें 213 लाना पड़ता है, क्योंकि 180 तो आपको ऑनर्स पेपर में हो गया, इसलिए इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो 213 500 में लाना अनिवार्य होता है। अगर 213 से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और बात करें पूरा पेपर कितना ये नंबर का होता है, पार्ट 1 2 और 3 सारे पेपर मिलाकर आपको 1500 नंबर का होते हैं। और अगर बात करें अनर्स पेपर का, तो अनर्स पेपर आपको टोटल 8 हो गए। पार्ट 1 में 2, पार्ट 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 2 हो गया, तो 4 हो गया। और पार्ट 3 में आपको 4 होते हैं, तो टोटल मिलाकर 8 अनर्स पेपर हो गया। 8 आपको 800 नंबर का हो गया। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 से 60 नंबर लाना ज़रूरी है पार्ट 3 में। इस प्रकार ये आपको टोटल बात हो गया, आप समझ चुके होंगे कि क्या एग्ज़ाम है, कैसे क्या करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम लिंक पर या कमेंट में आप डायरेक्ट कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।